स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन लाइक रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में मैंने बताया था आपको जैसे √2 √3 √5 इस सब का एक्सप्रेशन बताया था। अब मैं आपको तो देखिए मैं आपको रूट अंडर मैं बता रहा हूँ रूट अंडर 2.3 रूट अंडर 5.8 इस टाइप के जो इरेशनल नंबर हैं उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा या उसको ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करेंगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर के बता रहा हूं। जैसे देखिए रिप्रेजेंट रूट अंडर x ऑन रियल लाइन और फाइंडिंग वैल्यू ऑफ रूट x ज्योमेट्रिकली वेयर x इज पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे पूरा भी नंबर हो सकता है या डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे रूट अंडर 5 भी हो सकता है या √5.3 भी हो सकता है, ये सब आ जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट में करेंगे क्या, ड्रॉन ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू x यूनिट। जो रूट के अंदर में नंबर होगा उसी को हम ए बी इक्वल टू लेंगे, यानी उतना ही लेंथ का मैं ए बी ड्रॉ करूँगा एंड एक्सटेंड ए बी अप टू सी। और ए बी को आगे हम बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे सच डैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। हर हाल में वह रूट के अंदर कितना हो भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आगे बढ़ाना है उसको हर हाल में एक ही यूनिट रखना है। उसको हर हाल में क्या रखना है, एक ही यूनिट। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ए बी इक्वल टू मैंने x लिया, इसको ड्रॉ किया और उसके आगे 1 यूनिट एक्सटेंड किया। 1 यूनिट बोले तो यहाँ बी सी इक्वल टू 1 यूनिट एक्सटेंड किया है। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी सी फिक्स है, बी सी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, बी सी हमेशा 1 ही होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया इसमें यह x का वैल्यू आपको चेंज होगा, जैसे रूट के अंदर में वैल्यू जो दिया रहेगा डिफरेंट होगा, बट जो एक्सटेंड करना है 1 यूनिट वह फिक्स है, हमेशा 1 ही यूनिट एक्सटेंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब स्टेप सेकंड में ड्रॉन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी फाउंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी ओ। यानी कि हम अब क्या करेंगे, ए सी जो होगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए सी पे। इसलिए करेंगे क्योंकि इसका ए सी का मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है जो ओ है। अब इसके अगले स्टेप में करेंगे क्या, ड्रॉन ए सेमी सर्कल विथ ओ एज सेंटर। अब ओ को सेंटर मानते हुए और ओ ए बराबर ओ सी को रेडियस मानते हुए एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से कि ओ ए इक्वल टू ओ सी बराबर रेडियस, और रेडियस कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ ए बी का वैल्यू x है, ए बी सी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा। तो ए सी का वैल्यू क्या हो गया, x प्लस 1 अब बाई 2 हो जाएगा, चूँकि ए सी बाई 2 है। अब यहाँ देखिए स्टेप 4 में नाउ ड्रॉन ए परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ए सी पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, तो थ्रू बी, यानी बी पॉइंट से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो विच कट सेमी सर्कल एट डी। जो सेमी सर्कल को कहाँ पे कट करेगा, देखिए यहाँ सेमी सर्कल यही है, इसको कहाँ पे कट करेगा, तो डी पे कट करेगा। अब ये जो बी डी होगा वहीं मेरा रूट अंडर x होगा। देखिए कैसे, तो अब क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे अब बट हमको इसको करना है रिप्रेजेंट इस लाइन पे। तो देखिए नाउ अगला स्टेप में ड्रॉन एन आर्क विथ बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस। बी डी को रेडियस मानकर और बी को सेंटर मान करके अब हम यहाँ से क्या किए, एक सेमी सर्कल एक एन आर्क ड्रॉ किए जो ए सी के बढ़ाए हुए भाग को ई पे कट कर रहा है, यानी बी डी और बी ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बी डी इक्वल टू बी ई, यही हमारा रूट अंडर एक्स का वैल्यू होगा। अब यहाँ देखिए वही बात हम लिख लिए, विच कट प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ ए सी एट ई, हेंस बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू रूट एक्स यूनिट। ये आपको रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ करके देख लेते हैं कि भाई बी डी और बी ई रूट एक्स कैसे होगा। तो देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो फिगर था वहीं हम फिगर यहाँ पर भी जो कहते हैं ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसमें करेंगे क्या, एक ठो इसमें चेंज किए हैं, ओ जो मिड पॉइंट था यानी कि सेंटर था इस सेमी सर्कल का, ओ से डी को ज्वाइंट कर लिए, ओ से डी को ज्वाइंट कर लिए। तो ज्वाइंट कर लिए तो क्या देखेंगे, अब ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, चूँकि ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, तो सब इक्वल हो गया। और सब का वैल्यू क्या है, ए सी बाई 2।
तो AC का वैल्यू x + 1 अब बाई 2 तो बाई 2 हो गया। अब देखिए यहाँ OB, तो OB फाइंड करना है, तो OB हमको जो निकलना है, तो OB फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, OC में से BC को घटा देंगे। तो OC का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी OC है, OC का वैल्यू x + 1/2 है और BC का वैल्यू 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक x था, तो अब इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए OC - BC यानी OC का वैल्यू रख दिए, BC का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको हम फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन किए, तो ये आपको OB का वैल्यू हो गया x - 1/2। अब यहाँ देखिए इन ट्रेंगल OBD, यह राइट एंगल ट्रेंगल है, परपेंडिकुलर था इसलिए राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे OD आपको हाइपोटेनस हो गया, तो OD इक्वल टू रूट अंडर OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बट हमको इसमें फाइंड करना है BD, तो अब BD को एक साइड में रख देंगे, अब बाकी सबको हम दूसरे साइड में लाएंगे। यानी कि OD है तो ये रूट हट के इधर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और OB इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इस पे रूट स्क्वायर है BD पे, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ गया, यानी BD का वैल्यू ये हो गया। अब BD जो कहते हैं रख दिए, और इस OD का और OB का वैल्यू मैं इसमें रख दिया। तो A स्क्वायर - B स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, A + B A - B, यानी A + B × A - B मैंने कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद रूट अंडर, इसको देखिए तो यहाँ -1 कट गया, x 2x/2 हो गया, और फिर यहाँ x कट गया तो 1 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कट के 1 हो गया, और यहाँ भी 2 कट गया तो यहाँ x बच गया। यानी कि BD का वैल्यू क्या हो गया, A √x यूनिट आपको प्रूफ हो गया। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ फाइंड वैल्यू ऑफ √8.3 ज्योमेट्रिकली, या रिप्रेजेंट √8.3 ऑन रियल लाइन। तो वही काम जो हम पीछे किए हैं सेम वही, AB को हम ले लिए हैं रूट के अंदर में जो था 8.3 यूनिट, तो इसको हम ले लिए हैं और ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ देखिए AB को हम 8.3 यूनिट लेकर के, इसका लेंथ AB है, AB का लेंथ कितना हो गया 8.3। ये आपको यहाँ स्केल से हम एग्जैक्ट नहीं किए हैं, आपको अपना स्केल का यूज करना है। मेरे पास स्केल अभी यहाँ नहीं है, मैं अपने गाँव में आकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सॉरी, मैं आपको पेन से ही ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ। चलिए आप लोग अपना कंपास का यूज करेंगे, पेन का यूज करेंगे, सबका यूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखिए यहाँ सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करके इसको सॉल्व करना आपको, ज्योमेट्रिकली है इसलिए ज्योमेट्री से ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉन इट, यानी कि AB को ड्रॉन कर दिए। अब उसके बाद क्या किए, ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अब AC को सॉरी यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ छोड़ दिए, इट एंड प्रोड्यूस AB अप टू C सच डैट, ये लाइन छूट गया था, सच डैट यहाँ पे क्या हो जाएगा BC = 1 यूनिट। देखिए मैं पीछे भी बताया यही चीज़, तो BC = 1 यूनिट। अब हम क्या करें, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अब AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका AC का मिड पॉइंट हमको मालूम हो जाए, ताकि वो सेंटर लेकर के और इस पर हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर दे AO को रेडियस लेकर के। तो वही मिड पॉइंट फाइंड हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉन एंड आर्क, यानी सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे विथ आर्क कहिए या सेमी सर्कल कहिए, क्योंकि सेमी सर्कल है यहाँ बड़ा आर्क है, विथ O एज सेंटर एंड OA = OC एज रेडियस। अगेन ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AC थ्रू B, फिर B से एक AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो एक किसको कहाँ पे कटा, तो D पे कटा। अब which cut semicircle at D, again drawn an arc with B as center। अब B को सेंटर लेकर के और BD को रेडियस लेकर के फिर से हम एन आर्क ड्रॉ किए, जो AC के आगे बढ़ाए हुए भाग E पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको A जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यानी कि E से B तक का जो वैल्यू होगा, यहीं आपको देगा √8.3 का वैल्यू। तो ये आपको यहाँ पर क्या लिखे ड्रॉ कर दिए, कट प्रोड्यूस पार्ट ऑफ AC एट E, हेंस BD = B = √8.3 यूनिट्स हो गया आपको प्रूफ, मतलब ए फाइंड हो गया ज्योमेट्रिकली। अब इसके आगे बता रहा हूँ, समझिएगा। 1.2 में आपको क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स चेक करना है और इसका रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए, एवरी इरेशनल नंबर लिख रहा है क्वेश्चन में, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू या फॉल्स है।
तो ट्रू है। चूंकि रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रेशनल और इरेशनल, तो इरेशनल पूरा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। चलिए ये इसका रीजन हो गया। अब सेकंड में था एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन है तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि रूट के अंदर में जितना भी ये नंबर है वह नेचुरल नंबर है। बट आप नंबर लाइन पर जो ड्रॉ करते तो एवरी पॉइंट रूट एम के फॉर्म में तो नहीं होता है, क्योंकि रूट एम क्या हुआ, इरेशनल हुआ। बट नंबर लाइन पे रेशनल इरेशनल ऑल होता है। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। मैं यहाँ रीजन वहीं लिखा हूँ, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन रियल लाइन इज ए रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर सिंस रूट एम इज फॉर्म ऑफ इरेशनल। रूट क्या है, रूट एम क्या है, इरेशनल है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एवरी रियल इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। एवरी रियल इसके फॉर्म में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह रूट एम इरेशनल है। चलिए आगे यहाँ देखिए, क्योंकि उस पर रेशनल भी हो सकता है। फिर अगले क्वेश्चन में एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्या एवरी रियल इरेशनल होगा? तो ये भी फॉल्स है। जो ऊपर में है सेम उसी तरह से, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। क्यों होगा? तो बिकॉज रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी रेशनल भी होता है इरेशनल भी होता है, दोनों मिलाकर के रियल बनता है। बट इसमें कह रहा है एवरी रियल नंबर इरेशनल, जो कि गलत है। इरेशनल नहीं होगा, वह रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए ओनली इरेशनल नहीं होगा। अब आगे देखिए अगले क्वेश्चंस में है आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल क्वेश्चंस है। तो नो, किसी भी मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये थोड़ी जरूरी है कि वह इरेशनल होगा, ये तो गलत हो गया। तो इसलिए नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट अंडर 2 करेंगे तो इरेशनल है, बट 2 भी यहाँ इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो रूट 2 करें तो इरेशनल आ गया, बट रूट 4 करेंगे तो इसका वैल्यू तो 2 आ गया, इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इसलिए हमारा जो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वह फॉल्स हो गया, यानी कि वह सही नहीं है। अब आगे है रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो रूट 5 का मैंने कल जो वीडियो भेजा था, यानी इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करके मैंने बताया। अब उससे आप समझे होंगे और उसको देख लेंगे, वो आपका रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू।